दो लॉयर्स लड़ते हैं, जज के साथ भी आर्गुमेंट होता है. So even though I am not as black and white and right or wrong as Kashav thinks, comfortable with confrontation. One of the few people I guess who's comfortable. So I never have any issues. मेरा भी कुछ ऐसा ही है. Humor के साथ आपको अरे आपका सर जया अलग कुछ स्पाइस चाहिए. So hello दोस्तों, welcome to the Bollywood talk show on IWM Buzz. This is your host Shubhajit. I have with me the lovely cast of Guilty Minds over here. Jayan sir है मेरे साथ यहाँ पे the director, and I have with me the lovely and gorgeous Shriya Pilgaonkar. Thank you. First of all, thank you so much for joining us over here on the Bollywood talk show. Thank you for having us. सबसे पहले सर को डायरेक्टर ऑफ द द कैप्टन ऑफ द शिप जिन्हें हम लोग कहते हैं, वी हैव टू स्टार्ट विद दैट. मुझे लगा डेट आप अवार्ड दे रहे वो भी आएगा सर, होपफुली आफ्टर अप्रैल 22 व्हेन पीपल होपफुली लाइक इट, वो भी डेफिनेटली आएगा. बट मुझे एक चीज बताया, आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू मैम एज वेल. What I want to know from your end is that in terms of, we have seen many courtroom dramas in the past as well, काफी legal, some कुछ शायद glamorize हुआ है, कुछ शायद एकदम very hard hitting stuff. We have seen all of that. But I think at the trailer launch, there was this one point that was discussed that in real life as well, courtrooms are quite interesting. I think there was one judge who was actually having fun with a junior lawyer कि आप अपने senior lawyer को बोल देना. So ये जो reference है, at times people might feel कि अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही दिखा रहे हैं. People who generally don't have an idea. So how difficult, or maybe for you it might have been easy as well, or easy was it to actually blend the two and come to a middle point कि ज़्यादा मतलब realistic भी लगे and at the same time it doesn't look over the top. शुरू से हमारा अप्रोच होता है कि हम रियलिस्टिक एक ड्रामा बनाए, कोर्टरूम ड्रामा बनाए. तो राइटिंग से ही हमारा अप्रोच था. तो हम लिखते वक्त भी ऐसे कोई हमने कैरेक्टर ओवर टॉप कैरेक्टर नहीं क्रिएट किए ना, जस्ट डायलॉग वर्जी डाल दिए उसमें कि लाइक तारीख पे तारीख टाइप या जो भी इस फिल्म में. तो हर एक केस, हर एक मुद्दे को हमने रियल ट्रीट किया है. फिर वो कैरेक्टर हो, उसका एग्जीक्यूशन हो, इवन कोर्ट रूम्स हो. तो और राइट बैलेंस, लाइक जैसे आप कहते हैं रियलिस्टिक, जो लाइक कोर्ट फिल्म है, लाइक चैतन्य दामन की कोर्ट, तो बहुत रियल ड्रामा है. मतलब वेरी रियलिस्टिक. ऐसा लगता है कि आप सीरियसली खुद हो उस कोर्ट में, उसमें बैठे हो कोर्ट में. बट उसमें जो कोर्ट, उसमें भी ह्यूमर है, छोटे छोटे एलिमेंट्स भी सी रहे हैं, तो बड़ा रियल है. और आपने एक तरफ दामिनी भी देखा है जो ओवर द टॉप है. तो हमारा, मैं कहूँगा एक बीच का एक बैलेंस है, मिडिल पॉइंट. दैट्स व्हाट आई वाज स्ट्रेसिंग. बट मैं नहीं कहूँगा कि ये हमने, बट ये रियल है कि ये क्या यार लोग ऐसे ह्यूमर चल रहे हैं. ह्यूमर होता है. दो लॉयर्स लड़ते हैं, जज के साथ भी आर्गुमेंट होता है. जो बाहर वकील होते हैं, जो कोर्ट रूम में जो बैठे होते लोग, जो अपने केस का नेक्स्ट इसका इंतजार कर रहे होते हैं, उनका भी आपस में होता है. तो मैं नहीं कहूँगा कि हमने चीटिंग की है, हमने बड़ा रियल रखने की कोशिश की है. मैं कहूँगा कि हाँ बैलेंस भी, क्योंकि हमें कुछ ये लेनी पड़ती है, लाइक कि जैसे कि केस एक एपिसोड में खत्म नहीं होता रियल लाइफ में. तो 20 साल तक, 15 साल तक एवरेज. Supreme Court usually, I mean English is spoken, but here we हमने हिंदी में रखा है. तो इस टाइप का हम एक कुछ लिबर्टी ली है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम बैलेंस करने की कोशिश की. तो ऑडियंस को भी, जो हमारा मास ऑडियंस है, क्योंकि Amazon प्राइम वीडियो का एक रीच है, तो उनको भी, क्योंकि हम तो बना रहे हैं तो ऑडियंस के लिए, अपने लिए तो बना ही रहे हैं, बट ऑडियंस के लिए बना रहे, तो उनका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है. तो इसलिए हमारे जो केसेस भी है, हर तरह के वर्क, एक ऑडियंस का जो है उसके लिए हमने कभी हमारा रूरल केस भी है, हमारे पास एक हाई प्रोफाइल केसेस भी है, हमारे पास फ्यूचरिस्टिक कुछ केसेस लाइक ड्राइवरलेस कार, इस टाइप का. तो हम डेटिंग ऐप जो यंगस्टर को ये करें, तो हमने सबके टेस्ट या सब कहीं ना कहीं सबको एक टच करे वो. तो हमने कोशिश की है. तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है. होपफुली वो बैलेंस है सर. है. हिलेगा नहीं, इधर ही है. Exactly. So even characters भी. Yeah. But Shriya, I was talking to Varun when I asked him that what was your approach. He said कि my character was very free flowing, एकदम बिंदास टाइप का, larger than life. Yeah. Unlike Shriya. Yeah. What I want to know, the Kashav, your character, Kashav Kazi, right? How different or how similar? Because I think as far as the trailer launch is concerned, you said that there aren't too many similar points that you see with Kashav. Yeah. So even when you were getting into the character, the job of an actor is to get into a different character, Yes, of course. Absolutely. But still, when you have similar traits in your own personality, it helps. So when you don't have that, how do you manage that? I think Kashav's heart is in the right place, and something that is at the germ of a personality, which I can say perhaps maybe somewhere I also seek to be like that, is my desire to be there for people.
And Kashyap is a lawyer who takes up cases that she truly believes in. She's not driven by money or anything. She comes from a family of lawyers. Her father is a sitting Supreme Court judge. Grandfather was also a judge. So we've seen that she comes from an elite lawyer family, but she's still chosen to start her office for the People's Associates, where she takes up cases that she's passionate about. See, well, the truth is that life is full of grey shades. There are several shades of grey. And perhaps I'm not as righteous or as idealistic as Kashyap is, but we both are people who are driven as individuals, and we're both very fierce and loyal and protective of the people we love. So these are certain common instincts that I found in Kashyap, which makes me feel like Kashyap. So even though I am not as black and white and right or wrong as Kashyap thinks, eventually I was so fascinated by Kashyap, I felt like I knew her. If I didn't, like the first time I read Kashyap Kazi, there was a vibe that I felt with the character, and I was curious about her. So for me, I am very drawn to paths that I'm curious about. So it's a weird sort of an attraction. And it's not weird. I think it's quite justified. You want to explore new arenas, and I think that's where it comes from. Yeah, and such characters are hard to come by, because I feel like this was my first experience carrying something on my shoulders entirely, and to have got a part where I can show the kind of emotional range that I get to explore as Kashyap, not just in court. But even Kashyap is somebody who has gone through certain things in life that she has not been able to deal with, and she has to confront her demons in the show. And I think a lot of people are going to be moved by her decisions. Like courtroom mein she's so expressive, itna hi karti hai, but in personal life I'm very shut, and I have drawn boundaries for myself. So actually, so it can be very hard and vulnerable for someone. So you see strength and vulnerability in Kashyap both. So it wasn't easy, but it was so much fun to explore her, to feel her. Of course. You were mentioning this point. I think it's very important. Grey. It's a very interesting term, especially when it comes to law. Because at times क्या होता है कि इंसान से शायद गलती हो जाता है, but the intent is not wrong. Maybe in his mind or in her mind, they're thinking, कि यार मैं तो सही कर रहा हूँ. But eventually the result is quite different from what that individual thought. But law में कितना वो माना जाता है in real life is only the output seen or taken into consideration when it comes to judgments, or that guilty mind वाला thing, that intent. How much is that taken into consideration in real life? आपको क्या लगता है सर? Intent तो like इन कोर्ट रूम में तो बहुत उसका महत्व होता है कि कोई भी एक्ट या कोई भी एक्शन अगर उसको क्राइम अगर हो तो क्राइम अगर उसको माना जा रहा है तो उसके पीछे इंटेंट एक मेंस रिया जिसे कहते हैं वो होना बहुत जरूरी होता है. तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी कि जस्ट मेयर एक्ट कांट बी क्राइम और मेक थॉट जस्ट एक इंटेंट क्रिमिनल इंटेंट वो आपको क्राइम नहीं कर सकता. दोनों का होना बहुत जरूरी होता है. कोर्ट में इतना सिंपलिस्टिक नहीं होता. Exactly, that's what I'm trying to stress. डेफिनेशंस है, बट रियल लाइफ में वो कोर्ट में भी इतना आसान नहीं होता. Because textbook stuff is quite different from what happens in real life. क्या कैसे प्रूव करेंगे यार ये उसमें. But that's what makes it interesting ना. Exactly, इसलिए इतनी डिबेट होती है. इसलिए वो कोर्ट्स के जो ट्रायल्स चलते रहते हैं तो इवन रियल लाइफ में आप कैसे जज करो किसी को तो बड़ा मुश्किल होता है. आई थिंक इवन इन द कोर्ट और इन रियल लाइफ बड़ा मुश्किल होता है. जस्ट ये जो टाइटल है, आई थिंक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, गिल्टी माइंड्स. It's not just restricted to the court. I believe in real life as well. कुछ ना कुछ इंसान Tour is human. Shakespeare has said that. Right. कुछ ना कुछ तो हम लोग से या तो गलती maybe sometimes we do it purposely, sometimes we do it not so purposely हो जाता है. But eventually we end up hurting people, and that's something nobody likes. So different people have different ways of actually compensating for that and making up for that. So when you guys are guilty about something in terms of especially what you have not done जानबूझ के, how do you actually compensate for that when it comes to human emotions? What about you? And then I'll come to you, sir. Well, if say if I feel like I've hurt somebody, I think it becomes very difficult to forgive yourself. That process takes time, right? Wherein you might get over the situation, you might move on. But I think forgiving yourself in that circumstance becomes difficult. As a person, I am comfortable with confrontation. One of the few people, I guess, who's comfortable.
So I never have any issues apologizing or acknowledging a situation or addressing a situation, because I feel like life is too fragile and too short to sleep angry. True. To be honest, I can't sleep angry. Yeah. Therefore, मेरी गलती हो, किसी की भी गलती हो, मुझे वो ना सॉर्ट करके ही सोना पसंद है। खत्म करो उसको। मैं गुस्से से सो नहीं पाती हूँ, तो सॉरी बोलने में मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। There's no ego, right? Of course, but it depends. एक तो magnitude of hurt depend करता है, इतना आसान नहीं होता है। But yeah, I just think to find that peace, you have to first take care of your state of mind. Because if you're not feeling balanced, you're not going to be able to deal with that situation. But I'll come to you, sir. But how do you understand the situation? Suppose you have apologized to someone. Yeah. सामने वाले ने शायद माफी भी दे दिया होगा. Yeah. But still deep down the line feel कि यार, because maybe that person is valuing that relation, Yeah. which is why he or she is accepting that apology. But yes. शायद दिल से अंदर से माफ नहीं किया होगा. So does that guilt still remain in those situations? It's a very, I think, situational. Therapy session है यहाँ पे. Again, you're right. It's very situational. It depends on your relationship Right. with that person. मतलब parents के साथ एक अलग होता है. Correct. वहाँ पे Right, माफी exactly. क्या और क्या क्या. Exactly, ऐसे exactly. होता है. Maybe with a You take partner अलग liberties, होता right. है. Friends के साथ अलग होता है. Workspace में अलग होता है. So it's very different. But I feel at the end of the day, there are some kind of people that even if they have not made a mistake, they'll feel guilty about a situation हाँ, वो and भी they'll है. overcompensate and over apologize. And then there'll be people who are actually at the wrong end, on the wrong end, but they will make the other person feel bad. Correct. So I think it's just an awareness of the person is very important. Yeah. You know. I think what you said, I think we call it colloquially gaslighting. Correct. That's the word. Exactly. I personally, in my personal life, if I feel like I'm in a situation where I have hurt or I have been hurt, I think communication is the only key, because in both the cases you yourself are the one getting stressed. Correct. If you hurt me or Yeah. if I hurt you, both the things are bothering me, correct? True. So I will do what it takes to protect myself first. Call it selfish, call it whatever. I need to first take care of my state of mind before I even begin to fix things. Yeah. है ना? I think that's important because you take care of yourself, then only you can take care of others. Absolutely. Sir, how do you handle those मेरा भी situations? कुछ ऐसा ही है. ह्यूमर के साथ आप हाँ, आपका सर जयंत अलग कुछ स्पाइस चाहिए. जयंत ऐसे है नहीं, बट जयंत आई कैन सॉरी टू इंटरप्ट बट आई कांट इमेजिन जयंत फाइटिंग. ये अपने पीजेस मारेंगे और सिचुएशन ठीक उधर ही हो जाएगा. मेरा तो ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि कोई नाराज हो गया मुझसे या कोई यार माफ कर दो, क्या तो सब क्या सर है कि- कुछ यहाँ पे ड्रामा कर लेते, एक छोटा सीन बनाते. सपोज श्रिया इज एंग्री ऑन यू सर, एक कोई 2 सेकंड या 5 सेकंड में कुछ उनको कहिए सो दैट शी एक्सेप्ट्स योर अपॉलॉजी. जयंत सीजन 2 में मैं क्यों नहीं हूँ? मेरा शो है सीजन नहीं, आपके अगले पिक्चर में सीजन 2 नहीं, आपके अगले पिक्चर में मुझे क्यों नहीं लिया आपने? कोई और आ गया. देखो श्रेया, क्या है कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम ना ग्रो करो. मुझे नहीं सुना. मुझे ये नहीं. मैं चाहता हूँ कि ना तुमने कश्यप प्ले कर दिया है, अभी तुम कुछ अलग डिफरेंट. नहीं, आप ऐसे सिर्फ बोल रहे हो, पर आपको किसी और को लेना था. आपको नहीं बिल्कुल नहीं. देखो श्रेया, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो. तब तक कश्यप प्ले करती रहोगी. Justifications are the key at the end of the day. तुम कैसे justify करते हो, that's how it matters. Exactly. But coming back to the project, of course, people are talking about it. I don't know how much you people guys. talking about I'm saying this because I've seen the comment section on the Okay, YouTube. yeah. I don't know आप लोगों ने कितना देखा है कि नहीं. There is a general buzz and general notion कि जो हम लोगों ने पहले देखा in terms of what we have seen in terms of courtroom dramas, कुछ तो अलग होगा, especially because of the intent वाला part. I'm forgetting the term exactly. Menswear. Yeah, so वो मुझे 5-6 बार लगेगा सीखने. ये वर्किंग टाइटल था पहले, yeah. बट आई फील लाइक उसे जस्टिफाई करने में लोग समझ नहीं पाते Yeah, क्या है. yeah. उसका लिटरल मीनिंग है हाँ, guilty तो mind. फिर वो मुझे भी इंट्रोडक्शन फिर 5-6 रीटेक्स करने पड़ते उसके बाद I would have been doing that. But I think that particular aspect a lot of courtroom dramas have not had in the past. I think which is one exciting factor, which is why people are excited. So when you were making the project, were you always sure कि ये वाला part has to be incorporated in order to bring that new vibe? या फिर वो बीच में when you started with the work, that's how it came eventually? I think बाकी शो का मैं पता नहीं, but कोई भी अगर लीगल ड्रामा कर रहा है, In show terms कर of रहा है, popular shows, I'm not तो I saying कि है ही think नहीं. अगर लीगलिटी का आपको नॉलेज हो या जो भी हो, तो आई थिंक ये तो बड़ा बेसिक इंटेंट. बट ऊपर से छू के चले आते, don't get deep into that. क्योंकि हमने जब लिखते वक्त, क्योंकि हमारे राइटिंग टीम में लाइक मानव जिसने लॉ पढ़ा है और दीक्षा गुजरात, शी इज अ लॉयर, तो उनका बड़ा योगदान है. क्योंकि लीगलिटी, क्योंकि मैं तो
मैं जानता नहीं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, बट ऑब्वियसली आप कुछ करते हो तो आप रिसर्च करते हो, तो Correct. मैंने कुछ पढ़ा देखा इनके थ्रू ही। और शेफाली जो कि एक लीगल बैकग्राउंड से आती है, तो हमारे पास भंडार था थोड़ा सा, तो मुझे उसकी चिंता करने की ज़्यादा कोशिश नहीं थी। Even for us actors, just the fact that see, when you're tackling these subjects, you don't want to look stupid. Absolutely. It has to be authentic, and you can't fool people. So just the fact that they came from experience helped us. मुझे तो बहुत डर लगता है, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अगर आप क्रिएटिव काम कर रहे हो, अगर आप किसी इशू के ऊपर बात कर रहे हो, उस पे अगर कुछ आप गलत दिखा रहे हो ना, तो ऑब्वियसली गलती सबसे होती है, Of courस, बट बहुत डर लगता है कि यार कितने स्टूपिड है हम लोग। ये तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर इवन हम जब जस्ट मैं देखता नहीं, बट शेफाली देख रही थी इसके ऊपर, इसके ट्रेलर के रिस्पांस में कुछ, तो अब लगता है कि जैसे आपने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों ये बोल रहे हो, लगा she has seen the comment section, मैं बात कर रहा था। एग्जैक्टली। तो बट ऑब्वियसली लिबर्टी है, हम नहीं कर सकते हैं सब कुछ इंग्लिश में या जो भी है, कुछ Yeah, कुछ she spoke गलतियां about होती है, तो ये डर लगता है। तो हमने कोशिश की है, जो कि अच्छी बात है कि हमारे पास 2 लॉयर्स थे, और शेफाली का भी एक अच्छा लीगल बैकग्राउंड है, और हमने जो भी केस उठाया है उसका भी थोड़ा रिसर्च किया है। हमने कोशिश की कि हम ऑथेंटिक हो इन टर्म्स ऑफ उसका जो आर्गुमेंट हो, उसके प्रीवियस किसी उसी तरह के केस का होता है, तो आप उसका प्रीवियस कोई एक सिमिलर केस हो, तो हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट में क्या था, कोई बाहर के कोर्ट में क्या उसका जजमेंट आया था, उसी ऐसे तो ये भी आपको ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल कोर्ट में होता है, क्योंकि लॉयर्स जज को बताया था कि वो केस बॉम्बे हाई कोर्ट में ये जजमेंट दिया था, तो आप इसमें तो आप एक कंपेयर करते हो। तो ये हमने कोशिश की कि जितना हम पास जा सके, मैंने कहा कोई 100% हम ऑथेंटिक है, तो हमने कोशिश की। तो ये राइटिंग लेवल से हमने बहुत इस पे ध्यान दिया, And और keeping in mind that it's not dull. Yes, डल भी ना हो जाए, डल भी Interesting. ना हो जाए, क्योंकि Yeah. बहुत ही मोनोटोनस होता है और बहुत ही डल होता है, क्योंकि इतना लंबा लंबा अगर आप सेक्शन ही देखो, इतना लंबे लंबे सेक्शन होते हैं। and there's so much of content on Exactly. internet, वो अच्छा नहीं लगेगा, people will just stop Exactly. watching and then move to क्योंकि something else. हम तो कोई लॉ स्कूल तो नहीं चला कि हम पढ़ा रहे कि देखो भाई ऐसा होता है। हम तो हमारा पर्पस है कि आपको इसके तो एक ह्यूमन स्टोरी बताना। हमने कि लीगल शो तो एक बिकॉज उसका बैकग्राउंड है, बट आखिरकार कहानी क्या होता है, एक ह्यूमन स्टोरी होती है। Right. कि ये लॉयर से, ये तो ह्यूमन है, इनकी कहानी है, इनकी जो जज, perspective हाँ से, एग्जैक्टली। And the show is that what he said. It's about, see, eventually, what do we watch? We want to watch films about the human experience, Exactly. the human condition आप in उससे any form. कनेक्ट करोगे तभी तो आपको अच्छा लगेगा। आप हंसोगे, रोएगे, उस कश्यप रोगे तो आप रोगे। तो ये चाहिए। देखो अब ये शो लीगल है, हम नेक्स्ट हो सकता है कि कोई मेडिकल इसको क्यों करे उसका, बट आखिर क्या होता है, Secondary. हाँ सेटिंग चेंज होती है, बट आखिर कहानी तो इमोशन, नॉट इन इंडियन, कोई भी कंटेंट ले लो, तो ग्लोबली वो ऑडियंस से कनेक्ट हो, वो जरूरी है। बैकड्रॉप कुछ भी हो, बाकी आप, मैं कभी ये बना रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम कुछ और बनाऊंगा, कोई गाँव की कहानी बताऊंगा, सेटअप चेंज होगा, बट आखिर आपके Stories will be always Stories, there. exactly. And एक बहुत sweet चीज़ है which we experienced while acting is that because the casting is so brilliant by Gautam sir and his team, we had the opportunity, especially I, to work with such interesting actors and performers. We had like say some people playing like a funny judge or another kind of a lawyer, that we had. And you could tell that these are characters that exist, right? Such में. And the variety, because I feel the lawyers or the representation of lawyers we've seen has been of a very one-dimensional nature. Right. So just to see the range and very inclusive across different social stratas, right? Yeah. Across where language is not a barrier, and even the courts we've shown all kinds of courts. अब जालना में हमने जो कोर्ट दिखाया वो अलग है, मुंबई का कोर्ट अलग एग्जैक्टली, दिल्ली के आते हैं, कोर्ट्स लाइक दिल्ली का कोर्ट पटियाला कोर्ट अलग है, मुंबई with का art बाहर work in the direction, production with design. और everything. सुप्रीम कोर्ट जो ग्रैंड lot of work in the production A design. lot of work, and that is all that contributed to even our performance, and we felt like lawyers when we were there. एग्जैक्टली कि आप Correct. वो We got एक्सपीरियंस करेंगे, goosebumps वो सेटअप पे आप रहोगे तो वो अपने आप फीलिंग आ एग्जैक्टली। जाता है। तो बहुत बार हुआ, लाइक थर्ड एपिसोड अगेन हम बात नहीं करेंगे, चाह रहे थे, लेकिन No वापस आ spoilers. गए इसको। हाँ, No तो spoilers. आपको फील होना चाहिए कि ये लोकेशन, क्योंकि मैं एज ए मेकर, मेरे लिए लोकेशन एक कैरेक्टर होता है, मैं लोकेशन को मैं Absolutely. लोकेशन नहीं मानता। अगर जब तक वो फील नहीं है ना, इसलिए ऑथेंटिक रियल लोकेशन पे शूट करने पे भी हम लेकिन ऑब्वियसली कोर्ट रूम, हम रियल कोर्ट रूम में शूट नहीं कर सकते, परमिशन नहीं मिलती। हमने फिर भी आई थिंक फर्स्ट टाइम होगा कि हम पटियाला हाउस कोर्ट के एक्सटीरियर में शूट किया हमने, एक्सटीरियर में शूट किया, But still you get that vibe. आई थिंक हम पहले होंगे, सुप्रीम कोर्ट हमने कर पाए, या बहुत सारे कोर्ट, क्योंकि परमिशन ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं।
सॉरी, तो मेरे लिए लोकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है, तो वो फील आना बहुत जरूरी है, जो आई Definitely बहुत सारे आया है। एपिसोड में आई है। एंड 22 अप्रैल से आई थिंक ऑडियंस को भी आएगा। आई होप आई होप टच वुड, Touch I'm wood. sure लोगों को मजा आएगा। Touch wood. Lastly, before I let you guys go, one departing message for our audience. Why, apart from whatever they have seen, trailer and everything, one special factor according to you both, I'm pretty sure different reasons होंगे why they should be watching Guilty Minds. See, everybody has spoken about सबसे Guilty पहले श्रेया ये Minds. बोल दो कि मैं हूँ उसके वजह से देखो। प्लीज ये तो आपको बोलना चाहिए। देखिए श्रेया का बर्थडे है, मेरा अप्रैल मेरा बर्थडे मंथ है, मैं सबको कह रही हूँ। बट सी मुझे ना हमेशा से किसी प्रोजेक्ट में डांस करना था, एंड इवन दो आई एम अ लॉयर, मैंने सालसा किया है, क्या बात है। सो पीपल कैन सी मी डू दैट एज वेल। बट मेरे लिए दिस हैज बीन माय मोस्ट एक्साइटिंग एक्टिंग एक्सपीरियंस। एंड स्वीटी तो आपको पसंद थी, अभी कश्यप भी आपको बहुत पसंद आएगी। Dancing lawyer, how interesting does that sound? I can say कि आप स्वीटी को भूल जाओगे और कश्यप को लोग याद स्वीटी को नहीं भूलेंगे। दोनों को याद रखेंगे सर, दोनों ब्रेन याद को डिवाइड रखेंगे। कर देंगे, दोनों हिस्से को याद रखेंगे। लवली, हिस्से। दोनों हिस्से को याद रखेंगे। We will justify that. But on that note, we'll end this lovely conversation. Thank you so much to both of you for being with us on the Bollywood Talk Show. I wish you guys all the best for April 22nd. Thank you so much. जो भी आगे करो सर, बहुत सक्सेसफुल हो, अच्छा हो। And thank you so much. I hope April 22nd onwards people are just hooked on to Guilty Minds. आप भी देखिए। आप लोग भी प्लीज गिल्टी मत हो, सिर्फ Guilty Minds रखो and देखो. That's a wrap on IWM Buzz. We'll see you again with another interesting episode. Thank you so much.